नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप यादव बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उस टॉपिक का जो नाम आप देख रहे होंगे वो शायद आप थंबनेल पे आप देखे ही होंगे कि बांग्लादेश में जो हिंसा अभी तेज पकड़ लिया है उसके बारे में जिक्र करेंगे कि आखिर जो ये हिंसा हो रहा है उसका होने का मेन रीज़न क्या है और ये हिंसा क्यों इतना मतलब भयानक मतलब मोड़ ले लिया है, इसके बारे में क्या करेंगे, थोड़ा सा जिक्र करेंगे। ठीक है, जब हिंसा जो भयानक रूप लिया इसके बारे में हम जिक्र करेंगे कि आखिर इसका बीज कहाँ बोया गया था, किस तरह से ये लोग इतना भयानक आगजनी कर रहे हैं, मूर्तियाँ तोड़ सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसको जानने से पहले मैं आज के कुछ स्पेशल डेज के बारे में बात कर लेता हूँ। आज जैसा कि दिन है 11 अगस्त 2024। तो आज ही के दिन क्या हुआ था कि दादर और नगर हवेली भारत में विलय किया गया था और इसका क्या किया गया था, इसको केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और आज ही के दिन 1961 में क्या किया गया, दादर और नगर हवेली को विलय किया गया था। और आज ही के दिन 1984 ईस्वी में सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था, यानी 11 अगस्त 1984 में भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था सोवियत रूस ने। और 11 अगस्त 1961 में क्या किया गया था कि दादर और नगर हवेली जो कि अभी केंद्र शासित प्रदेश है उसको क्या किया गया था, भारत में विलय किया गया। ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक के ऊपर। तो जैसा कि हम पहले आपको बताया कि हम बात करेंगे बांग्लादेश के ऊपर, जो अभी प्रेजेंट टाइम में इतना माहौल खराब है वो किस कारण से खराब है। तो अब हम ले चलते हैं। देखिए हुआ था क्या, 5 जून 2024 को एक जजमेंट, जो ढाका हाईकोर्ट का जजमेंट है उसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। अभी मैं जो फैसला उसका था उसके बारे में बात करेंगे। उसके पहले मैं आपको ले चलता हूँ 1971। होता क्या है, 1971 ईस्वी में जब बांग्लादेश बना था 1971 में पाकिस्तान, हालांकि आपको पता होगा कि जो बांग्लादेश है वो और जो है पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान, ये दोनों क्या थे, एक ही थे। किस तरह से विवाद हुआ, अलगाव हुआ, उस पर मैं अलग वीडियो बना दूंगा, उसको जाके आप लोग देख लीजिएगा। हालांकि अभी हम बात करेंगे जो प्रेजेंट टाइम में माहौल उत्पन्न हुआ है बांग्लादेश के अंदर, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। तो बात करते हैं 1971 में। 1971 में क्या हुआ था, जो 80% कोटा व्यवस्था वहाँ पे लागू था। 1971 में कितना था, 80% कोटा व्यवस्था लागू था। जिसमें से क्या था, स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे थे उनको 30% का आरक्षण था, और जो पिछड़े जिले थे उनको क्या था, 40% का आरक्षण व्यवस्था था। उसके बाद महिलाओं को 10% और सामान्य वर्ग के बच्चों को क्या था, 20% का आरक्षण था वहाँ पे। ये सारी चीजें चली रही थी। अब सीधे ले चलते हैं हम आपको 1976 में। 1976 में क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी को जितना मिलता था उतने में कोई चेंजेस नहीं हुआ था, 30% ही रखा गया। पिछड़े जिले जो थे उनमें क्या था, 20% रखा गया, यानी पिछड़े जिले को 1971 में जो 40% था उसको 1976 में 20% कर दिया। और 20% यहाँ से कटौती करके क्या किया, सामान्य वर्ग के जो बच्चे थे उनको क्या किया गया, उसमें ऐड कर दिया गया। तो सामान्य जो वर्ग के जो अनरिजर्व कैटेगरी थी उनमें क्या हो गया, 40% हो गया। बाकी जो जैसा ही फार्मूला था उसी तरह की सारी चीजें चल रही थी। फिर 1985 में आते हैं। 1985 में क्या होता है कि स्वतंत्रता सेनानी के जो बच्चे थे, परिवार थे, उनको 30% पहले से चला रहा था, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है 2012 तक। ठीक है, महिला का जो था आरक्षण उनमें भी कोई चेंजेस नहीं हुआ था 2012 तक, कोई भी चेंजेस नहीं हुआ। जो पिछड़े जिले थे, पिछड़े जिलों में क्या किया गया, 1976 में 20% इनको किया गया। ठीक है, इसके बाद 1985 में चलते हैं। ठीक है, 1985 में क्या होता है, ये होगा 1976 की सारी कहानी। स्वतंत्रता सेनानी को 30%, पिछड़े जिले को 20%, यानी इसमें से 20% जो कटौती हुआ है वो हमारा ऐड हो गया है किसमें, और सामान्य वर्ग के बच्चों में। ठीक, इनका हो गया 40%, इनका हो गया 20%। अब हम चलते हैं 1985 में। 1985 में क्या हुआ, बांग्लादेश के अंदर की जो स्वतंत्रता सेनानी के परिवार थे उनको क्या हुआ, 30% का आरक्षण पहले से था। उसके बाद जो पिछड़े जिले थे उनमें से फिर 10% कटौती किया, और वो 10% कटौती करके 5% जो था वो 5% ऐड कर दिया सामान्य के लोगों के लिए, और 5% जो है वो आरक्षण किया अल्पसंख्यकों के लिए, यानी मुसलमानों के लिए 5% आरक्षण का व्यवस्था लागू हुआ 1985 ईस्वी में। इसके बाद क्या हुआ, 2012 में चलते हैं। 2012 में क्या हुआ, स्वतंत्रता सेनानी के जो परिवार थे उनको तो 30% था, उसमें कोई कटौती नहीं हुआ। महिलाओं के अंदर जो था 10% का कोटा, उसको भी कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया। जो सामान्य वर्ग की अनरिजर्व कैटेगरी थी उनमें 45% दिया गया था, कब, 1985 में। उसमें से 1% और कम कर दिया गया। 1% कम करके दिया गया किसको, वो दिया गया विकलांग वर्ग को, यानी विकलांग वर्ग को 1% दिया गया, यानी सामान्य वर्ग से 1% कटौती करके। बाकी सारी चीजें ठीक ठाक से चल रही थी, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात यहाँ तक नहीं थी। आई होप यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब आते हैं 2018 में। जो शेख हसीना सरकार थी उन्होंने ये
फैसला लिया कि जब स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को या उनके बच्चों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो आरक्षण किसी को नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने क्या किया, ये चीज़ का फैसला लिया। हालांकि ये फैसला जो लिया था उन्होंने, हाई कोर्ट ने इसको रद्द कर दिया था, उसको माना नहीं था। होता क्या है कि जो ऐसे फैसले होते हैं ना, ये फैसले आम लोगों तक पहुंच नहीं पाते, उसके पहले ही लोग क्या करते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। जैसे हिट एंड रन का मामला यहाँ पे जो आया था, उसके बारे में बहुत लोगों ने अच्छे से पढ़ा या नहीं पढ़ा, कैसे क्या हुआ, उसके पहले ही लोगों ने क्या किया, मतलब तरह तरह का जो मतलब धार्मिक रूप से, जातिगत रूप से या सामाजिक रूप से, मतलब उसको एक मुद्दा बनाकर उसको मतलब समाज में उठाना चाहते हैं या करते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, 5 जून 2024 को जो ढाका हाईकोर्ट ने फैसला सुना और उन्होंने कहा कि जो पहले यानी 2018 के पहले मीन्स 2012 में जो आरक्षण व्यवस्था बांग्लादेश में था उसको लागू करने का आदेश हसीना सरकार को दिया। 5 जून 2024 बात कर रहा हूँ, क्या किया उन्होंने, यानी 2018 के पहले जो आरक्षण व्यवस्था था उसको लागू करने के लिए कहा, मतलब और उस लागू करने का आदेश दिया और उसको क्या किया, रद्द कर दिया था, ठीक है। ये सारा चीजें अभी यहाँ तक ठीक था, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ये जो आरक्षण का मामला है ना, इसी चीजों को लेकर बच्चे क्या है, भड़के हुए किस चीज पे, इसमें हम बात करता हूँ। एक शब्द है रजाकार। अब आप कहेंगे रजाकार कौन, हालांकि रजाकार जो शब्द है, इस रजाकार को बांग्लादेश में रजाकार को गद्दार बोलते हैं। तो एक इंटरव्यू हुआ था शायद 12 जुलाई, एक सेकंड 14 जुलाई, हसीना जी ने क्या किया था, एक 14 जुलाई को इंटरव्यू में कहा था कि अगर स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या आरक्षण रजाकार के पोते पोतियों को मिलेगा। अब ये जो रजाकार शब्द है ना, इसी ने क्या किया है, इतना जो माहौल बिगड़ा हुआ है सब रजाकार का खेल है। ये जो रजाकार शब्द है, इसी ने क्या किया, पूरा माहौल बिगाड़ के रखा हुआ है। जो अपनी मांग को, देखो होता क्या है, अक्सर किसी भी देश में जब मतलब अपने किसी पर्सनल व्यक्तिगत मांग को लेकर, चाहे वो बच्चे हों चाहे कर्मचारी हों, वो जब बैठते हैं तो वो सरकार से एक अपेक्षा लेके बैठते हैं कि हम इस पे बैठे हुए हैं, इस पे हमारे लिए कुछ फैसला होना चाहिए। अब फैसला होना हो या ना हो वो बात की बात है, लेकिन अगर उस बीच उनको संबोधित किया जाएगा किसी अदर चीज से या किसी और का नाम लेके पुकारा जाएगा या उनको मतलब किया जाएगा तो उनको क्या होगा, दिक्कत। इन छात्रों को बस उसी चीज से दिक्कत है कि हमको, मतलब हम इतनी मेहनत से तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ की, हर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हमको रजाकार बताया जा रहा है, मतलब हम गद्दार हैं। अच्छा, ये रजाकार है कौन, मैं आपको ले चलता हूँ 1971 के युद्ध का। होता क्या, 1971 के युद्ध में क्या, युद्ध जब हुआ तो भारत ने बांग्लादेश का पूरा सपोर्ट किया था। तो उस समय क्या हुआ था कि कुछ गद्दारों ने, कुछ रजाकारों ने क्या किया था, 125 से 130 लोगों को क्या किया था, बंदी बना लिया था, पकड़ लिया था। उनका ये मानना था कि जब युद्ध समाप्त होगा या भारत वहाँ पे मतलब रहेगा, मतलब उस देश पे इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भारत मतलब जो बांग्लादेश और जो पाकिस्तान के लिए, हालांकि दोनों तो एक ही था, वो तो जात के या धर्म के नाम पे या भेदभाव किस तरह से था, उनका लैंग्वेज प्रॉब्लम था, क्योंकि पाकिस्तान में क्या है, पूरा उर्दू चलता है, राजकीय भाषा वहाँ की उर्दू वगैरह है। और जो पश्चिम जो बांग्लादेश है वो जो था वो था मतलब वहाँ के लोग ज़्यादातर बंगाली थे, ज़्यादातर बंगाल मतलब बंगाली भाषा बोलते थे। तो ऐसा है, तो उनको थोड़ा सा इस चीज़ से अड़चन था कि मतलब उर्दू आप लोग बोलिए, आपकी भाषा को क्या है। जो शेख मुजीबुद्दीन जो थे वहाँ के संस्थापक थे, उन्होंने ये चीज़ कहा भी था कि भाई जो हमारी भाषा है बांग्लादेश बंगाली, इसको भी क्या किया जाए, पारित किया जाए, ये भी भाषा होनी चाहिए आधिकारिक रूप से, ठीक है। ढाका में इस चीज़ लागू होनी चाहिए। देखिए ये सारी चीज़ें चली रही थी बीच में। जो 125 लोगों को बंदी बनाया गया था रजाकारों को, उनका ये मानना था, जो रजाकारियों ने जो 125 लोगों को बंदी बनाया था, उनका सिर्फ और सिर्फ ये मानना था कि हम इन्हीं जो 125 लोगों का नामी जान, मतलब अच्छी तरीके से उनका मतलब कुछ नामी लोग थे, सांसद विधायक जो भी कह लीजिए, ऐसे लोग थे, उनको पकड़ के रखा था। उनका ये कहना था कि हम बाद में इनको क्या करेंगे, जो ये 125 लोग हैं, इन्हीं के माध्यम से वहाँ के लोगों को मतलब उसको क्या करेंगे, बांग्लादेश को आज़ाद कराएंगे। हालांकि ये सब मामला फेल हो गया। उस समय बांग्लादेश 1971 में अलग देश बन के तैयार हुआ। तो उस समय जब रजाकार जो पकड़े थे 125 लोगों को, जब उनको लगा कि पाकिस्तान ने क्या किया, वहाँ पे घुटने टेक दिया है, तो उन्होंने क्या किया, उन 125 लोगों को जान से मार दिया। तो उनका यही कहना है कि वो जो रजाकार थे, गद्दार थे, 125 लोगों को मारा था। उनका ये कहना है कि जब स्वतंत्रता सेनानी के परिवार को आरक्षण नहीं मिलेगा तो क्या मतलब रजाकार के जो रजाकार थे उनके पोते पोतियों को मिलेगा। यही बात तो क्या हुई, इतना हिंसा भड़का हुआ है, सब इसी चीज़ को लेकर भड़का। अब हालांकि शेख हसीना जी को नहीं पता था या पता था कि
आपको जो है रजाकार शब्द कितना भारी पड़ेगा, कितना महंगा पड़ेगा, वो चीज़ तो आप देख ही रहे होंगे। और हालांकि बहुत चीज़ें दिखाई दे जा रही है कि हिंदुओं के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया जा रहा है, वहाँ पे गाड़ियाँ तोड़ दी जा रही हैं, मूर्तियाँ तोड़ दी जा रही हैं, तरह तरह की दिक्कत परेशानी और फैली हुई। और हसीना जी भी भारत में आके अपनी शरण ली हैं, ये चीज़ आपको पता ही है, और टीवी चैनल आप देख रहे हैं तो सारी चीज़ें आपको पता है। बस ये जो रजाकार शब्द है, मेरा ये मानना था कि जो बांग्लादेश में सारी हिंसा भड़की हुई है उसका जो मेन मुद्दा है वो क्या है, ये जो रजाकार शब्द है, ये रजाकार शब्द है, और वहाँ के आरक्षण व्यवस्था जो है उस चीज़ों को लेकर थोड़ा सा हुआ है। तो आई होप इस छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आया होगा कि जो बांग्लादेश में सारी चीज़ें चल रही है उसका मेन रीज़न क्या है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करने के लिए आपको बोलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो आप कर ही दिए होंगे। अगर नहीं किए तो डिस्क्रिप्शन में दाहिने हाथ से आके देखेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा सब्सक्राइब, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो ऐसे वीडियोस हैं वो आपके यहाँ तक मतलब कम समय में पहुँच सके। ठीक है, चलिए मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में, तब तक टाटा गुड बाय।